है कि माता पिता का अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य को लेकर है। आजकल बच्चे शादी की आयु होने के बाद भी अपने करियर के कारण शादी के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में माता पिता का क्या कर्तव्य होना चाहिए? क्या उनको स्वतंत्र या जैसे क्या इस तरह के उत्तर देने की हमारी अब योग्यता नहीं है। हमें लगता है हमारा एक एक क्षण श्यामा श्याम के ही विषय में प्रभु के चिंतन में ही जाए। ये व्यवहार है। अब धर्म को कौन मानता है, कौन जानना चाहता है, कौन जानना चाहता है धर्म? नए बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे आचरणहीन होते चले जा रहे हैं। क्या उस पर बोले, क्या मतलब ये प्रश्न अगर कहो तो लाखों बार ये प्रश्न होते रहते हैं। माता पिता को तब माने जब उनको धर्म का पता हो ना। धर्म का क्या पता है? ब्याह की तो तब सहमति हो ना जब उसके भाव में धर्म हो ना। क्या ब्याह का मतलब केवल इतना ही समझा जाता है परस्पर शरीर संयोग? वो तो हो रहा है भाई। माता पिता जो पूर्व के हैं वो इस बात को कैसे जाने? जहां एक बार पति का वर्ण कर लिया गया तो आजीवन निर्वाह की योग्यता होती थी। धर्म का कभी दूसरे, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, दूसरे की तरफ देखकर मन कभी ऐसा गंदा भाव सोच ही नहीं सकता। देखा है ना, बूढ़े बूढ़े जनों को देखा है, बूढ़े फिर भी इतना, मतलब कितनी मर्यादा, कितना। अब आज जो तुम कह रहे हो कि खुली समाज है, तो आप देख लो खुली समाज का स्वरूप। अभी आपके वीर परिपक्व होने की अवस्था नहीं आई, आपने ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया, अब आपका जीवन होगा क्या? वैसे ही मन बदमाशी करता है, तुमने और खुली छूट दे दी, पवित्रता ही नहीं रह गई जीवन में। तो ना माता पिता को मानेंगे, ना धर्म को मानेंगे, ना ग्रंथ को मानेंगे, ना भगवान को, और फिर आगे चल के डिप्रेशन की गोलियां लेंगे। क्योंकि धर्म तो धर्म है। जब तुम्हारा अधर्म आचरण है वो फलीभूत होगा तो तुम डिप्रेशन में पड़ जाओगे। ना कोई तुम्हें बचाने वाला मिलेगा, ना कोई समझाने वाला मिलेगा, पशु की तरह तुम्हारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। अब जिसने 10 बच्चों से मित्रता की है वो पातिव्रत धर्म से रहेगी। जिसने 10 बच्चियों से मित्रता की है वो एक पत्नी व्रत रहेगा। अब हम तो मतलब कैसे बोले? कोई बच्चा बच्ची माता पिता के अनुशासन से युक्त होकर वर का वर्ण करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम स्वतंत्र हैं, और फिर बच्चे छल कपट करते हैं। क्या माता पिता तुम्हें, जिन्होंने पाला पोसा है, वो तुम्हें सुंदर वर या सुंदर कन्या नहीं दिला देंगे? और उनकी थोड़ी सहमति लो, उनका भी तुम्हारे जीवन पे अधिकार है। पर नहीं है, नई बात मानेंगे। कलयुग का प्रभाव है, और जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती तब तक ये साधु महात्माओं की बातें समझ में नहीं आती। वो बात समझ में आती है जो अभी 2 बात सुनाए ना, वो बात समझ में आती है। हाँ। जब पकड़े जाते हैं, जो डंडा चलता, तब लगता है कि मम्मी पापा छुड़वा लो, एक बार छुड़वा लो। फिर वही दिखाई देंगे, फिर नहीं दिखाई देंगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कि छुड़वाने आवे। फिर वही मम्मी पापा, अपनी चाहे जागीर बेचनी पड़े, चाहे जो करना पड़े। तो हमें लगता है कि अपने बच्चों को शुरू से थोड़ी देर बैठा कर मित्रवत उनसे अपनी बातें कहनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा पुत्र है हमसे, नहीं नहीं, उनकी गंदी बातों पर, उनके गंदे विचारों पर अपना अंकुश लगाना चाहिए। मित्रवत व्यवहार करना, जैसे बच्चे सयाने हो लेकिन लगे ना तो ऐसे बैठालना चाहिए। साथ खाओ, थोड़े देर समय दो, खेलो उनके साथ, और उनसे मित्रवत के दो। तुमको छुपाना मत, तुम जो चाहोगे हम है ना तुम्हारे साथ। तुम बताओ, कोई गलत कार्य मत करना। मेरी अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगे मुझे बताना, मैं आगे खड़ा होऊंगा। तो उनको लगने लगेगा कि मेरे पापा मित्र भी है, मैं अपनी बात कोई नहीं छुपा। जी राधे राधे। महाराज जी, वर्तमान में कैसे रहें? वर्तमान में होश को कैसे संभालें? क्योंकि हर कोई नाम, भविष्य की तैयारी कर रहा है। नाम, नाम वर्तमान में पकड़ो। राधा 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 राधा, ये तुम्हारा भविष्य उज्जवल कर देगा, भूत को मिटा देगा। और वर्तमान में राधा नाम, इसलिए जीवन आनंदमय हो जाएगा। हर सेकंड वर्तमान, हर सेकंड में नाम। केवल नाम पकड़ो, अभी आगे बढ़ाता चला जाएगा। जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को वर्तमान में करते हुए नाम जप करो, देखो आगे निकल जाओगे। समझ पा रहे हो? बस पकड़ लो, सीधी बात है। ये तुम कई बार कह चुके हैं कि भूत भविष्य का चिंतन मत करो, वर्तमान में नाम का चिंतन करो। अपने कर्तव्य कर्म को करो, जो तत्काल प्राप्त सेवा है उसको करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। महाराज जी, जैसे एक विद्यार्थी है, उसने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियरिंग बनूंगा, तो ये अब डॉक्टरी के लिए जो पढ़ाई चाहिए वो पढ़ाई कर, राधा नाम जप कर। राधा नाम तेरे प्रारब्ध को ढकेलेगा और पढ़ाई तेरी आगे को ढकेलेगा, दोनों काम बन जाएंगे। जो तेरे को परास्त करने वाले कर्म है उनको राधा नाम मिटाएगा, और तेरे को सफल करने का तेरा अभ्यास है डॉक्टरी का, वो आगे बढ़ो। डॉक्टरी की जो पढ़ाई है वहां तक पहुंचने के लिए हमें जो डिग्रियां चाहिए, जो हमें विद्याध्ययन चाहिए, उस पर हम लगन लगाएं नाम जप करते हुए, तो हमारा काम बन जाएगा। समझ पाए?
महाराज जी एक इसमें संशय और था महाराज जी। वही कह रहा हूँ, फिर करेगा क्योंकि उसको इतने बड़ी चाहत का स्वरूप हो गया। ऐसा नहीं, तो ये सिद्धांत गलत है? नहीं, गलत सिद्धांत है। तो इसी सिद्धांत को सही करने का टेक्निक क्या है महाराज? हम उतना संकल्प करें कि हमारे देश की सेवा में कुछ हमारा जीवन जाए, परोपकार में जीवन जाए और मैं भी सुखी रहूं। हे भगवान, आप इतना, जैसे कहा जाता, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। इतनी बड़ी वासना मत बना लो जो ना पूरी होने पर आप परेशान हो जाओ। कहते तर्क संगत सोच से जिया हूँ, कहीं ना कहीं ये गुण ही मेरी श्रद्धा के मार्ग पर बाधक बनते प्रतीत होते हैं। भगवान के विषय में प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जैसा कुछ पाया नहीं, ना किसी सदगुरुदेव के वचन में ठोस मतलब ऐसी बात पाई। इस कारण हृदय में बहुत मतलब दोस्त के नाते कह रहे हैं, पिता का प्रमाण कैसे खोज सकते हो तुम माँ के वचनों में? क्योंकि माँ ही जानती है कि तुम्हारा पिता कौन है, तार्किक वृत्ति से। आप बोलिए, पिता का प्रमाण अपने कैसे खोज सकते हैं? और माता जी के वचन, केवल वचन और दूसरा कुछ नहीं है ना? तो केवल गुरु के वचन पर, भगवान पर, जैसे उसने कहा तुम्हारा पापा है और मान लिया, तो स्वप्न में भी किसी और पुरुष को तुम पापा नहीं बोल सकते, इतनी जोर से माना। तो गुरु के वचनों में यदि दृढ़ विश्वास हो जाए तो परमात्मा तुम में है, बाहर है, भीतर है, सर्वत्र है, सर्वत्र है। अचरम सर्वेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्। हे, तुम कह रहे हो प्रत्यक्ष का हमने अनुभव नहीं किया, तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो रहा। तुम हो ना, हम तुम्हें केवल, तुम परमात्मा के हमारे अंश हो, देखा है, मानते हो ना, हो अपने को तुम मानते हो और तुम्हारा अंशी जो परमात्मा उसके लिए कह रहे हो हमने देखा नहीं, तो कैसे मान ले? तुमने अपने को देखा? किसमें देखा? आईडी में देखा, फोटो में देखा। फोटो में देखा। किसका? ये कबीर खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। मन लागो मेरो राम फकीरी में, मन लागो राम फकीरी में। मन लागो मेरो राम फकीरी में, मन लागो मेरो राम फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में। मन लागो मेरो राम फकीरी में, मन लागो मेरो राम फकीरी में। मन लागो मन लागो 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 लागो
जब तक बिके ना भेद कोई, जब तक बिके ना भेद कोई पूछता न था। तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। मन लगो मेरो राम फकीरी में, मन लगो मेरो राम फकीरी में। मेरी काली कमली वाले ने क्या क्या जहां में कर डाला। उनकी रीति पुरानी है, जिसे खाली देखा भर डाला। मन लगो मेरो राम फकीरी में, मन लगो मेरो राम फकीरी में। मन लगो मेरो राम फकीरी में, मन लगो राम फकीरी। भला बुरा सबको सुन लीजिए, भला बुरा सबको सुन लीजिए। कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी